कहानी का शीर्षक है अंधेरी रात का खौफनाक रहस्य। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे सालों से कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इससे दुर्जनगढ़ की हवेली कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझ पाना आसान नहीं है, और जो भी इस हवेली के करीब गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन, जो बेहद निडर और साहसी था, उसने सुना कि इस हवेली में बहुत सारी पुरानी संपत्ति और गहने छिपे हैं। अर्जुन को पैसों की बेहद जरूरत थी और उसने तय किया कि वह उस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह किसी की सुनने वाला नहीं था। अर्जुन ने एक रात, पूर्णिमा की रात, हवेली में जाने का निर्णय लिया। वह रात बेहद खौफनाक थी। हवाओं की सिसकियां हवेली की ओर इशारा कर रही थीं। अर्जुन ने अपने हाथ में एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की तरफ बढ़ चला। जब वह हवेली के करीब पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर की दीवारों पर जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उसे एक महिला की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन डर के मारे थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। हवेली में चलते चलते उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। अर्जुन ने गौर किया कि पेंटिंग की आंखें उससे लगातार घूर रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। तभी उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसकी दरारों से हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुराना बक्सा रखा था। उसने जैसे ही बक्से को खोला, बक्से के अंदर से तेज चीख की आवाज आई और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। अर्जुन के पैर जड़ हो गए। तभी हवेली के कोने से एक काले साये ने अर्जुन को घेर लिया। वह काला साया धीरे धीरे अर्जुन के करीब आता गया और अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसे लगा कि वह अब कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी एक बूढ़ी औरत का भूत उसके सामने प्रकट हुआ और अर्जुन से बोली, तुमने उस बक्से को खोलने की भूल की है। यह मेरा बदला है। जब तक मेरा पूरा परिवार मेरे साथ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। उसके सामने कुछ ही समय था, या तो वह इस रहस्य को सुलझाकर जीवित बाहर निकल सकता था, या फिर वह भी इस हवेली का एक हिस्सा बन जाएगा। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा पाएगा, या उसकी किस्मत भी उन लोगों की तरह हो जाएगी जो कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन को उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और बूढ़ी औरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ? भूतनी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह औरत, जिसका नाम माधवी था, इस हवेली में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। एक रात हवेली में आग लग गई और उसके पति और बच्चे जलकर मर गए। लेकिन उस आग के पीछे सिर्फ एक हादसा नहीं था। माधवी के पति का छोटा भाई लालच में आकर उनकी संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए उसने आग लगाई। माधवी ने खुद भी उस आग में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। अब वह अपने पति और बच्चों की आत्माओं को खोज रही थी ताकि उन्हें भी मुक्ति मिल सके। अर्जुन ने ये सब सुना और उसे समझ में आ गया कि उसे इस हवेली के पीछे छिपे काले रहस्यों को उजागर करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि हवेली में सिर्फ माधवी का भूत नहीं था। वह काला साया जो अर्जुन को घेर रहा था, दरअसल माधवी के देवर की आत्मा थी, जिसने हवेली में सच्चाई को दबाने की कोशिश की थी और अब उसकी आत्मा हवेली में राज कर रही थी। अर्जुन को अब एक रास्ता खोजना था। उसने सोचा कि अगर वह माधवी के परिवार के अवशेष ढूंढ ले और उन्हें सही तरीके से दफना दे, तो शायद उन्हें मुक्ति मिल सकती है और हवेली का रहस्य सुलझ सकता है। ये सोचकर अर्जुन ने हवेली के हर कमरे को छानना शुरू किया।
एक कमरे में उसे कुछ जलते हुए कागजात मिले। कागजात पर हवेली का पुराना नक्शा बना हुआ था। अर्जुन को समझ में आ गया कि इस नक्शे में कुछ छिपा हुआ है। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां संभवतः माधवी के परिवार के अवशेष छिपाए गए थे। अर्जुन ने तहखाने का रास्ता खोजा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे ठंडी और भारी हवा का एहसास हुआ। उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और अचानक ही उसके सामने माधवी और उसके परिवार की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हें हमें मुक्ति दिलानी होगी, तभी हम इस जगह से जा पाएंगे। अर्जुन ने उन अवशेषों को इकट्ठा किया और उन्हें हवेली के पास ही एक पवित्र स्थान पर ले जाकर दफनाने की तैयारी की। लेकिन तभी वह काला साया फिर से प्रकट हुआ। उसने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाते हुए उस साये को वहीं तहखाने में बंद कर दिया और ऊपर की ओर भागा। आखिरकार अर्जुन ने माधवी और उसके परिवार के अवशेषों को दफन कर दिया और मंत्रों का उच्चारण किया। एक तेज रोशनी हुई और हवेली से सभी भूतों की आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली अब एक खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उस पर छाया खौफ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अर्जुन ने ये सब गांव वालों को बताया और धीरे धीरे गांव के लोग फिर से हवेली के पास जाने लगे। अर्जुन की बहादुरी और होशियारी की सबने तारीफ की, लेकिन उस रात का खौफ और हवेली में बिताए गए पल अर्जुन के ज़हन में हमेशा के लिए रह गए। कहते हैं कि उस रात के बाद अर्जुन कभी भी किसी पुरानी हवेली के पास नहीं गया। मगर हवेली का रहस्य और अर्जुन की यह कहानी सालों तक गांव वालों के बीच एक दास्तान बनकर गूंजती रही।